दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नंगल शहर भारत के पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले में स्थित एक नगर है। नंगल हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। समीप ही प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नंगल के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी। आपका जन्म 1974 में हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट जिले में हुआ। बचपन से आप भक्ति भाव और आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखते थे। आप सच्चाई, सफाई, अंतर्मुखता, गंभीरता और दिव्यता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1994 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1998 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1998 से ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप शिमला, जालंधर आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर सन 2000 से नंगल में रहते हुए स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। हम एक छोटे से परिवार में रहते थे। एक भाई और 5 बहनें। तो हमारा परिवार मैं सबसे छोटी थी परिवार में। बाकी सभी भाई बहनों की शादी हो गई थी। तो सबसे छोटी होने के कारण सभी मुझे बहुत प्यार करते थे। और पढ़ाई में परिवार में हमने ही सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है। तो परिवार में प्यार से छोटी होने के कारण भाई बहन, माँ बाप, आस पड़ोस वाले बहुत प्यार से बुलाते थे और प्यार करते थे। तो परिवार में जब भी कुछ होता था, जैसे माँ बाप को कुछ हो गया, तो हमारे को और तो कोई नहीं होता था। मंदिरों में जो देवी देवताएं थे उनको याद करते थे और यही कहते थे, जो भी देवी देवता मंदिर में होते थे कहते थे कि हे देवी माँ, हमारी माता जी को ठीक कर देना, हमारे पिताजी को ठीक कर देना, तो हम आपके पास आएंगे। तो वो ठीक हो जाते थे। और फिर अंदर ये संकल्प चलता था कि जो हमने आपसे बात की तो अब वो मुझे मंदिर में जाना है,
क्योंकि जो वायदा किया था वो उन्होंने पूरा किया। तो मंदिर जाती थी और उनको थैंक्स देते थे। ऐसे ही हमारा बचपन बड़ा हुआ। एक बार क्या हुआ कि हम सभी परिवार वाले कहीं जा रहे थे। यही जुलाई अगस्त की बात थी, बारिश हो रही थी। तो पानी को देख करके बाकी सब अपने अपने काम में लग गए और मैं पानी के पास चली गई। छोटी सी थी, 8-10 साल की। तो वहाँ पर पानी के पास में चली गई, वहाँ खेलने लग गई और एक छोटा सा पत्थर था, उस पत्थर पर बैठ गई। अकेली ही थी तो पानी को देखकर बड़ा अच्छा लगता था। उस पत्थर पर बैठी और कोई भी आसपास नहीं था। तो थोड़ी देर के बाद ऐसे जैसे सीटी बजती है, ऐसे सीटी बज रही थी। तो मैं सोचूं कि कौन बजा रहा होगा। मैं आसपास देखूं तो कोई नज़र ना आया मुझे। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे मतलब आँखों के आगे अंधेरा हो गया। पीछे इतना बड़ा काला सांप, मतलब मेरे एकदम मतलब थोड़ी ही दूरी पर। जैसे ही मैंने उसको देखा तो वो पीछे से मेरे को सीटी लगा रहा था। तो मैं उसको देखते ही उठ गई वहाँ से और जहाँ हमारे भाई बहन माँ बाप थे वहाँ पहुँची, उनको बताने के लिए कि देखो मेरे पीछे कौन है। जब मैं उनको बताने लगी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो सीन मुझे आज भी बीच बीच में याद आता है कि हो सकता उसी समय वो मुझे काट लेता तो जीवन ही खत्म हो जाता। लेकिन इस जीवन को परमात्मा ने अपना बनाना था। तो ऐसे मुझे वहाँ से भी उसने मेरी रक्षा की और ऐसे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए। तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते लगभग +2 में थी जब मुझे परमात्मा की बहुत तलाश थी। परमात्मा कौन है? और छोटे होते तो यही लक्ष्य होता है मनुष्य का। एक लड़की होने के नाते जब वो बड़ी होती है तो माँ बाप शादी कर देते हैं कि घर में तो उसको रखेंगे नहीं, तो शादी करेंगे। तो हम भी यही सोचते थे कि शादी होगी, कहीं और दूसरे घर में जाएंगे। लेकिन ऐसे अचानक सुना कि यहाँ कहीं ब्रह्मा कुमारियाँ भी है। तो ये भी सुना था कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं तो वो शादी नहीं करने देते। और जीवन का यही लक्ष्य था कि कन्या है तो शादी तो ज़रूर होगी, शादी के बिना कैसे जीवन होगा। तो ब्रह्मा कुमारियों के पास फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था जाना। तो जब हम +2 की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो हमने ये भी सुना था कि हमारे लौकिक में कोई है इस ज्ञान में, तो घर में नहीं आते थे। काफ़ी सालों के बाद वो आते थे। तो तब वो आए। हमने सोचा पता नहीं कैसे होंगे, क्या क्या लेकर आए होंगे हमारे लिए। जब उनको देखा, उनसे मिले, तो उनके हाथ में एक छोटी सी बुक थी, प्रदर्शनी की किताब थी। उन्होंने इस प्रदर्शनी के बारे में वहाँ बताया, आसपास के लोगों को बताया। और 2-4 दिन के बाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर से दीदियाँ आई और सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने वो परमात्मा का ज्ञान सुनाया। तो हमने नहीं सुना, हमने सोचा ये तो यही कहेंगे शादी नहीं करनी, तो हमने नहीं सुना। ये सुनते थे कि परमात्मा को पाने के लिए 1000 बार माला फेरनी पड़ेगी, तब जाकर के उस युग तक पहुँचेंगे। परमात्मा को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हमें ये लगता था कि इतना कुछ करना तो संभव नहीं है, मेरे से तो नहीं होगा। कैसे होगा, कैसे हम उस परमात्मा को पा सकते हैं? तो जैसे एजुकेशन टाइम में पढ़ाई पढ़ते रहे, तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते एक बात जो बड़े संत महात्माओं की आती थी, वो लिखते थे परमात्मा एक है।
ये बात अंदर मन में क्वेश्चन क्रिएट किया कि अगर परमात्मा एक है तो फिर ये देवी देवताएं कौन है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला। तो जब भी मंदिर में जाते थे तो मैं लोगों के मुंह की तरफ देखती थी कि क्या बोलते होंगे जब परमात्मा को याद करते होंगे। मुझे भी पता चल जाए तो मैं भी शायद उसको याद करने लग जाऊं। लेकिन किसी ने नहीं बताया, बस ऐसे ही करके मंदिर से हर एक वापस हो जाता था, जय माता दी। तो मैं सोचती थी शायद यही इतना ही कहना होता होगा उसको याद करने के लिए। लेकिन मन के अंदर ये प्रश्न बहुत गहराई से चला गया कि परमात्मा कौन है, अगर एक है तो कैसे मिल सकते हैं मुझसे। ऐसे चलते चलते जब हमारे लौकिक में पता चला, कोर्स शुरू हो गया, तो वो जब आपस में डिस्कस करते थे और ये कहते थे ये 3 लोक हैं, परमात्मा यहाँ रहता है, तो मेरे को बहुत शौक लगा। मेरे को लगा मैं पीछे हो गई हूँ, इनको कुछ मिल रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जो यहाँ पर आते हैं क्या उनके पास कोई किताब भी होती है? अगर वो किताब देते हैं पढ़ने के लिए तो आप मुझे वो किताब दे देना, मैं उस किताब को पढ़ूंगी। तो उन्होंने एक छोटी सी किताब दी, जो किताब आज भी हमारे लिटरेचर में है, जीवन को हीरे तुल्य कैसे बनाएं। जब मैंने उस किताब का पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे, वो पन्ना पढ़ते पढ़ते मैं लास्ट पन्ने तक पहुंच गई। जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा, ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर पता नहीं क्या तृप्ति मिल गई मुझे, क्या जो प्यास थी वो प्यास बुझ गई। और उस किताब को मैं बार बार पढूं और मेरे अंदर का जो प्रश्न था वो शांत हो गया। मन कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। फिर मेरे अंदर एक और जिज्ञासा पैदा हुई, अगर इस किताब से इतना कुछ मिलता है तो कोई और किताब भी होगी। तो मैंने उनको कहा कि कोई और किताब है तो आप वो भी मेरे लिए ले आना। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम एक अव्यक्त मुरलियों की किताब दे दी, 69 की। मैंने उस किताब को पढ़ा। उस किताब को पढ़ते पढ़ते बड़ी एक अलौकिक खुशी, एक आनंद, जैसे जीवन जीने में अलग सी अनुभूति होने लगी। उसके बाद मेरे को लगा अच्छा, 1-2 बार गई तो जो वहाँ पर कमेंट्री कराते थे, मैं एक आत्मा हूँ, सूर्य चांद तारागण से पार, ये एक एक शब्द जब इसको सुनते थे तो मेरे को ऐसे लगता था जैसे एक शब्द नहीं है, पता नहीं ये एक मोती है। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, अपने ही घर में कमरे में खिड़की के पास बैठी हुई थी और ऐसे ही ये चिंतन कर रही थी और कमेंट्री लगाई हुई थी। अचानक क्या हुआ कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ ये चिंतन कर रही थी, अचानक से एक वाइट स्टार, एक ऐसे स्टार आया और उसने मेरी भ्रिकुटी में प्रवेश किया। जैसे ही वो प्रवेशता हुई तो मेरा शरीर और एक कुछ सेकंड के लिए शरीर में अलग सी एक प्यारी सी फीलिंग हो गई। और उसके बाद मेरे को लगा पता नहीं क्या मेरे अंदर मेरे को क्या अनुभूति हो गई। धीरे 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 परमात्मा से ऐसा प्यार बढ़ता गया और खिंचावट होती गई। धीरे धीरे फिर मैं दीदियों से मिलने लगी। फिर उनसे धीरे धीरे पूछा, गीत है, कुछ है, माना कोई ना कोई चीज़ मुझे मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो दीदियाँ मुझे देती रहती गई। धीरे धीरे मेरा अट्रैक्शन बढ़ता गया सेंटर के प्रति और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कैसे रहते होंगे, कैसे इनकी लिविंग है। धीरे धीरे कॉलेज में एंटर किया। 3 साल कॉलेज की पढ़ाई थी। ये 3 साल मेरे जीवन के इतने इम्पॉर्टेंट है, इसमें विघ्न भी बहुत आए और परमात्मा की प्राप्तियाँ भी मुझे बहुत हुई। तो जब कॉलेज टाइम जाते थे, कॉलेज का गेट, क्योंकि मुझे उस समय परमात्मा का ज्ञान मिल चुका था और इतना मिल चुका था कि मुझे ऐसा लगता था ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है।
तो कॉलेज से जैसे ही टाइम मिलता था मैं सेंटर पे चली जाती थी, और जैसे ही कॉलेज का गेट एंटर करती थी तो ये लगता था मैं स्वर्ग का गेट एंटर कर रही हूँ, और इसमें जो लोग हैं घूम रहे हैं कॉलेज के कैंपस में, ये स्वर्ग के देवी देवताएं हैं। ऐसा मेरा चिंतन चलता था। और रास्ते में आते आते प्रकृति का मुझे बहुत सहयोग मिलता है। जैसे पहले बताया कि जब छोटी थी तो वो सांप था, तो जब भी मैं कॉलेज से जाती थी तो मुझे रास्ते में अगर सांप मिल गया, माना मेरे लिए गुड न्यूज़ है, कुछ ना कुछ अच्छा आज मुझे मिलने वाला है। तो या तो हमारे घर में कोई गेस्ट आया होता है या कुछ और, माना गुड अच्छा मुझे उसकी अनुभूति होती थी, ये फील हो जाता था। आज वो मुझे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन ऐसे जैसे अकेले जाना तो बड़ी हेल्प मिलती थी और अच्छा लगता था। तो ऐसा चिंतन चलता था कॉलेज से घर तक पहुंचने तक कि मेरे मस्तक के बीच में ज्योति बिंदु शिव बाबा और ये शरीर जो है ना, ये ब्रह्मा बाबा का है। इतना एलिवेटेड मेरे चिंतन चलता था। तो देखो बाबा के साथ का अनुभव, तो मैंने बाबा को बोला कि मेरे पास किराया नहीं है यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए, तो मुझे बस में तो जाना ही है, पैदल नहीं जा सकते। तो जैसे ही हम बस में बैठते थे तो बाबा को बोलती थी, बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जैसे ही वो कंडक्टर आता था, जैसे 3 लोग सीट पर बैठे हैं, तो उसने 2 से ले लेने पैसे और मेरे से नहीं कुछ पूछना, क्योंकि मैंने बाबा को बता दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के। तो 2-3 क्या 5 महीने मैं ऐसे ही गई यूनिवर्सिटी टिकट के बिना, फ्री में। फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी की बस होती थी तो उसमें आती थी, तो बाबा को याद करती थी। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे को ये बोल दिया था, आप लाइब्रेरी में जो किताब पढ़ना चाहते हैं पढ़ो, जितनी देर बैठना चाहते हैं बैठो, जो किताब आपने वहाँ जहाँ आप रहते हैं ले जानी है ले जाओ। तो ऐसे एक होमली फील होता था, अपने लोग फील होते थे, क्योंकि कभी उनको कोई बाबा का पेन देना, माना सेवा के हिसाब से वहाँ पर ऐसे लगता था। तो वहाँ पर ये बातें बन गई कि यूनिवर्सिटी में एक बहन है जो ज्ञान की बातें सुनाती है। तो मुझे बाद में इस बात का पता चला कि कैसे बाबा जो है वो बच्चों के द्वारा सेवा कराता है। कोई भी कुछ बोलता था तो वो सामने बोलता था और शिव बाबा वहाँ आ जाते थे। जैसे कि वो आत्मा बात करी और बाबा कहते बच्ची मैं हूँ ना, तो बाबा मुझे अपनी फीलिंग, अपनी प्रेजेंस वहाँ फील करवाते थे कि बच्ची मैं हूँ। और मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती थी कि बाबा अच्छा थैंक यू, आप मेरे से मिल करके चले गए। और कोई भी चीज़ अगर भूल गई ना तो बाबा मेरे को वहाँ ले जाते थे। एक स्टार चमकता था मेरे आसपास, जहाँ मैंने देखना वो चीज़ मुझे मिल जाती थी। काफ़ी लंबे समय तक मुझे ये ज्योति बिंदु का अनुभव होता रहा हर कर्म में। जहाँ भी गई मुझे बाबा ने बहुत ये ज्योति बिंदु का अनुभव हुआ। तो जब हम माउंट आबू गए तो अब दादी से मिले थे, तो जैसे डायमंड हॉल में स्टेज पर गुलजार दादी जी आई तो इतनी खिंचावट पड़ी कि अपने दादी हैं ये। तो बड़ा मतलब एक वो लगा कि दादी हैं, अपनापन बहुत फील हुआ। तो बाबा आए, तो बाबा से हम कितनी बार मिले हैं, बाबा से मधुबन में जा कर के। तो बाबा ऐसे डायमंड हॉल की स्टेज से बाबा की गर्दन ऐसे ही रही जैसे ऐसे बैठी थी, शायद 2 गेट नंबर में चेयर पे। तो बाबा ने 2 मिनट ऐसे ही देखते रहे बाबा मुझे, तो मैं भी बाबा को देखती रही। तो ऐसे लगा जैसे बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं, पता नहीं कि क्या क्या मेरे अंदर डाल। मैं भी बाबा को देखती रही, जैसे बाबा ने, मैं बाबा को देखूं, बाबा मुझे देखे। तो ऐसे अंदर की बात होती है तो बताई नहीं जाती, माना बड़ी जैसे एक बाप और बच्चे का मिलन कहो, वो बड़ा प्यारा।
तो जो मन के अंदर बात थी वो बाबा मुरली में बता देते थे। तो ऐसे ही फिर हम बाबा से मिल कर के भी वापस आ गए। तो वर्तमान समय में जो हमारा पुरुषार्थ है वो क्या होना चाहिए, हम सब ब्राह्मण परिवार के लिए एक बाबा की अव्यक्त मुरली है, उसमें जब स्टडी कर रहे थे तो वो मुरली आई, उसमें बाबा ने कहा वर्तमान समय जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ में 7 वीकनेस है। तो मेरा अंदर से और बढ़ गया, कौन कौन सी वीकनेस है। बाबा ने उसमें वो 7 कमजोरियां बताई है कि स्मृति में समर्थी नहीं है, दृष्टि में दिव्यता नहीं है, वृत्ति एक रस नहीं है, निराकारी स्थिति का अभ्यास कम होने के कारण, देह अभिमान के कारण काम क्रोध ये विकार समय प्रति समय वार करते हैं, संगठन में रहते संगठन के वातावरण के प्रभाव का इम्प्रेशन में आ जाते हैं, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कम है इसलिए अच्छे बुरे की फीलिंग में आ जाते हैं, और याद की यात्रा से संतुष्ट कम है, याद की यात्रा कम है। तो ये 7 बातें, जो 7 वीकनेस वर्तमान में जो पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ बाबा ने बताया, तो हमारा भी यही पुरुषार्थ चल रहा है। इन 7 कमजोरियों के ऊपर ही अभी तक विजय नहीं हमारी हो रही है। 2 के ऊपर हो जाती है, 4 के ऊपर हो जाती है, 5 के ऊपर हो जाती है, कई बार टोटली नहीं हो पाती है। तो उसका हल क्या बताया बाबा ने? हल ये बताया कि 7 कमजोरियों को अगर दूर करना है, पूरा करना है, तो खुद को 7 दिन का कोर्स कराओ। जैसे दूसरों को 7 दिन का कोर्स कराते हैं, तो 7 दिन का कोर्स खुद को कराओ। और मैंने देखा 1-2 बार मैंने अपने आप किया कोर्स कि हम दूसरों को क्या पढ़ाते हैं, तो मुझे भी वो करना है, तो अच्छा लगता है, पुरुषार्थ तेज हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है थोड़ा। तो वर्तमान समय में हम इस ब्राह्मण परिवार के लिए, हमारे को तो यही लगता है हम बहुत कम वाचा में आए। कई बार हम कहते हैं हम इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, हमें नहीं ये बात अच्छी लगती है। नंबर ऑफ ईयर्स क्या करने हमने, अगर हम इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? मेरे मन बुद्धि में वर्तमान समय में ज्ञान कितना चल रहा है, मेरी अशरीरी स्थिति कितनी है, मेरी डिटैचमेंट कितनी है, फट से फुल स्टॉप मेरा लगता है कि नहीं लगता है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते, इतने ना ही हम याद रखते, हम इतने हम लगते हैं अभी आज ही चले हम ज्ञान में। अगर आज ही मेरा जीवन ज्ञान वाला है, मेरी बुद्धि वैसा है, तो समझो हमारा आज का दिन सफल हुआ। इसलिए हमें बहुत कम अव्यक्त स्थिति बनाने का हम पुरुषार्थ करें। ये अव्यक्त स्थिति जो बाबा चाहते हैं, हम वो कर्म करें, कर्म योगी बन करके कर्म करें जो बाबा चाहते हैं। अभी हम सब बाबा के बच्चे, सारा ब्राह्मण परिवार, हम चलते फिरते एक एक बोल से, एक एक कर्म से, मेरा हर बोल और हर कर्म बाबा वाला है। तो मेरे को कई बार ऐसे लगता है किसी से हम बात कर रहे हैं, मेरी अशरीरी स्थिति है, बाबा मुझे याद है। अपने ऊपर जितना हम ध्यान देंगे उतना ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा को प्रत्यक्ष क्या करेंगे, हम अपना ही जमा का खाता, अपना ही भविष्य श्रेष्ठ बना पाएंगे। और अंत समय के लिए हम अपने आप को इतना तैयार कर रहे हैं, ये हमें अपने आप को देखना है। क्योंकि हम सिर्फ सुनाने और सुनने वाले होते हैं, करने वाले कम होते हैं। अब हमें करना है। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, छोटे छोटे ऐसे संस्कार हैं अब तक भी हमारे, चाहे वो खाने पीने के हैं, देखने के हैं या बोलने के हैं। हम कहीं भी चले जाते हैं तो हमारे वो दिव्यता ही गायब हो जाती है।
हमारे अंदर वो छोटे छोटे संस्कार है, कोई हैबिट है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, हम ब्राह्मण बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं, मेरे द्वारा सेवा हो रही है, मैं वहाँ पर कौन सी पावरफुल स्थिति से जा रही हूँ, ये हमने ध्यान रखना है। पुष्पा दीदी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सबसे अच्छा गुण दीदी का अंतर्मुखता का है। बाबा जो 3 स्लोगन बताते हैं, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच कर बोलो, ये दीदी में तीनों गुण हैं। दीदी कुशल प्रशासिका और निर्देशिका है। दीदी लवफुल और लाभफुल है और हमें भी उसमें रहने का बैलेंस बताती है। दीदी के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिली है कि हमें छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करके उन बातों को बिल्कुल छोटे रूप में उनको लाके ख़त्म करना है। और दीदी के जीवन से ये भी विशेषता हमें मिली है कि दीदी अथक सेवाधारी रहे। कभी भी दीदी सेवा में थकते नहीं थे। सच में नाम से ही पता चलता है कि पुष्प की जो विशेषताएं हैं, खुशबू फैलाना, आकर्षित करना और पोलाइटी जिसको कहते नर्म, तो सच में ये संस्कारों में भी बहुत नरम है। और जब गाइड करते हैं तो भी बहुत प्यार से गाइड करते हैं। दीदी कहते कम है पर प्रैक्टिकली कोई भी प्रोग्राम होता है तो दीदी अंत साइलेंस में चले जाती है और उसके अनुसार सब कार्य चलता है। तो ऐसे लगता है हर काम में सफलता हमें दीदी का देख के ऐसे लगता है कि हमें भी ये गुण धारण करना चाहिए। तो दीदी को जैसे हमने देखा, बहुत सारी शिक्षाएं उनसे ली, बचपन से लेके आज तक। तो दीदी के अंदर जो सच्चाई, सफाई, सादगी जो है वो हमें सिखाया दीदी ने। और हेल्थ वाइज दीदी अस्वस्थ होने के साथ भी, लेकिन दीदी ने हमेशा अपना पुरुषार्थ रखा साथ में। अमृत वेला, मुरली क्लास, अन्य सेवाएं, हमारे साथ भी जितनी सेवाएं होती थी वो साथ में करवाते रहे। अपने मुखारबिंद से जो अमृत वर्षा की है, हमारा सारा वातावरण और सारी आत्माएं यहाँ शुद्ध होती हैं और इतना बड़ा प्रभाव हमारे इस इलाके में है कि हम अपने शब्दों से उनका गुणगान तो नहीं कर सकते, लेकिन परमपिता परमात्मा की गोद में बैठकर ये दुआ करेंगे कि बहन ने जो हमें शिक्षा उपदेश दिए हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें दीदी का जो प्यार है वो ऐसा मिलता है जैसे एक माँ होती है। ऐसा वो प्यार, ऐसा वो स्नेह, ऐसा आगे बढ़ाने का जो एक उमंग उत्साह दिलाते थे, हर जगह हर फील्ड में आगे रखना, ये दीदी का विशेष गुण। सच्चाई, सफाई, सादगी ये तो है ही, लेकिन हर एक के जीवन में ज्ञान बहुत अच्छे से जाए और उस ज्ञान को जीवन में धारण करे और ज्ञान को जीवन में धारण करने के साथ साथ अपने जीवन को ज्ञान और योग से परिपक्व बनवाए, ये दीदी का बहुत बड़ा गुण है। और इसी से हमने सीखा कि हमें कैसे दूसरों को आगे बढ़ाना है। खुद पीछे रह कर के उन्होंने हमेशा औरों को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा गुण अपने जीवन में धारण किया है। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है
प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर मुझ पर। हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। हो रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर मुझ पर। प्यार का ऐसा मौसम है आया, सारे जहां